हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि कार्बनिक रसायन का रिस्पांस बहुत अच्छा था, कुछ बच्चों का कहना था सर पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, प्लीज उसको जल्दी आप रिवीजन में ले लीजिए। और ये हमारे अकार्बनिक रसायन की ब्रांच है। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री के 3 ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री को टच किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच किया, और आज हम लोग किस पे चर्चा करने वाले? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अकार्बनिक रसायन की। जैसा कि अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो ये पी ब्लॉक का पार्ट 1 लेक्चर है। इस लेक्चर में आप याद रखिएगा कि निश्चित सफलता है तो अवश्य पूरा देखिएगा वीडियो, अगर लाना है 95 मार्क्स से ऊपर। 2021-22 की परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे ये प्रश्न, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़े, लिखे और याद करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम जैसे कि चर्चा कर रहे हैं पी ब्लॉक की, तो आप इस छोटे से पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि जो पी ब्लॉक है वो इस प्रकार से बटा हुआ आवर्त सारणी का पार्ट है। इस पार्ट को एस ब्लॉक, इस पार्ट को डी ब्लॉक, इस पार्ट को पी ब्लॉक और इस पार्ट को एफ ब्लॉक से नाम से जानते हैं। जैसा कि पी ब्लॉक की बात हो रही है, तो पी ब्लॉक का जो आधार है वो स्टार्ट होता है वर्ग 13 से। 13 बोले तो कौन? बोरॉन परिवार। उसके बाद वर्ग 14, ग्रुप 14 कौन? कार्बन परिवार। फिर वर्ग 15, अब जिस पे ब्रैकेट है वो हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है, और वही चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ग 15 जिसे नाइकोजेन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। वर्ग 16, वर्ग 16 को या तो चाल्कोजेन या बच्चों कैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद वर्ग 17 हेलोजेन, और लास्ट है हमारा वर्ग 18 बोले तो अक्रिय गैसें। देखिए टोटल हम लोग के पास 4 वर्ग हो गए, 15, 16, 17 और 18। जैसा कि ये दोनों हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, और हम लोग के क्लास 12th के सिलेबस में सिर्फ आएंगे क्या? 15, 16, 17 और 18। अगर इन पे ज्यादा चर्चा की जाए तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम वर्ग 16 की बात करें, वर्ग 15 से स्टार्ट करें, तो वर्ग 15 की कुछ बातें आपके सामने ये बोर्ड पे हैं। तो जैसा कि आपसे बार बार कहते हैं बच्चा, कॉपी निकाल के आप नोट्स जरूर करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप नोट्स करेंगे उतना ज्यादा आपको ही फायदा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी अवश्य पूछी जाएंगी। जैसा कि टॉपिक है वर्ग 15 जिसे 5A के तत्व कहा जाता है। क्या पाया इस वर्ग में? हमने पाया अर्धपूरित कक्षकों की उपस्थिति के कारण नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा उच्च होती है। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन आएगा 7 नंबर पे, के कक्षा में 2, एल कक्षा में 5। या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमने क्या पाया? 1s2 2s2 2p3। तो जो p कक्षक है वो पूरी तरह भरा नहीं है। 1, 2 और 3, तीनों के तीनों कक्षक अर्धपूरित, मतलब आधे ही भरे हुए हैं, पूरी तरह वो नहीं भरे हुए। इसलिए बच्चों इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो होती है उच्च। दही, इस लाइन में कोई दिक्कत? दूसरा,
नाइट्रोजन परमाणु, अगर हम नाइट्रोजन परमाणु की बात करें तो डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण या NP5 और NCl5 नहीं बनाते। इसको याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की दो संयोजकता हो सकती है, या तो ग्रहण करे तो +5 और त्याग करे तो -3। इसीलिए जब यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो NH3 का निर्माण करता है, और जब यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो N2O5 का निर्माण करता है। तो नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा उच्च होती है। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण ये नहीं बनाते। NH3 के अतिरिक्त नाइट्रोजन हाइड्राजीन, मतलब NH2-NH2, अगर कोई आपसे पूछे तो आप नाइट्रोजन हाइड्राजीन का फॉर्मूला बता दीजिएगा, NH2-NH2, तथा हाइड्रोजोइक अम्ल, क्या फॉर्मूला, N3H बनाती है। दो चीजें, या तो नाइट्रोजन हाइड्राजीन और या तो बच्चों हाइड्राजोइक अम्ल, जिसको N3H के नाम से जानते हैं। ये दोनों बातें एकदम याद कर लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे वर्ग 15 के तत्वों के कुछ लक्षण। देखिए, सबसे पहला स्थायित्व। NH3 से BiH3 की ओर जाते हैं तो ये क्या होता है, घटता है। स्थायित्व जो है वो घटता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूज पेपर आज सब बिक गए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, याद कर लो, बदल जाएगी आपकी किस्मत। ठीक है, स्थायित्व देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही ड्रॉ करके आएगा, इसलिए हमने पैटर्न रखा है कि मेरे बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा, क्षारीय लक्षण। तो क्षारीय लक्षण भी ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। मतलब देखिए, हम लोग वर्ग में है ना, तो वर्ग में बच्चा जब भी चलेंगे तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो हमने क्या पाया कि पहले वाले स्थायित्व में भी ऊपर से नीचे जाने पर घट रहा है, क्षारीय लक्षण भी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते, घटते। उसके बाद अपचायक गुण। अपचायक गुण की बात करें तो अपचायक गुण क्या होता है, बढ़ता है। NH3 का क्वथनांक अपवाद स्वरूप उच्च होता है। अन्य में यह PH3 से BiH3 तक ये क्या होता है, बढ़ता है। बताइए, क्या ये बात पकड़ में आ रही है? एकदम ध्यान से देखिए। और पांचवा आपका गुणधर्म है क्या, आबंध। आबंध कोण। आबंध कोण भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो घटता है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या परिवर्तन होता है। तो फिलहाल 5 परिवर्तन को देखिए। ये 5 इसके भौतिक गुणधर्म है, स्थायित्व, क्षारीय लक्षण, अपचायक गुण, क्वथनांक और आबंध गुण। बताइए, क्या इन 5 पॉइंट में कोई दिक्कत है? फास्ट समझ में आ रहा है बच्चा? एकदम ध्यान से मन लगा करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
वर्ग 15 5A के ऑक्साइडों में। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो M2O3, जैसे मान लिया कोई एक तत्व है, उसमें अम्लीय प्रकृति हमेशा क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर यह भी क्या होती है, घटती है। क्या? अम्लीय प्रकृति। जैसे देखिए N2O3 अम्लीय होता है, P2O5 मेरे बच्चे भूल ही नहीं सकते, P2O5 100% अम्लीय होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड अम्लीय होता है, लेकिन एंटीमनी उपधातु हो गया, तो ये उभयधर्मी हो गया। बच्चे जिनका अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, उसके लिए हम लोग एक सफलता बैच लेके आए हैं। वो सभी बच्चे जिनकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पा रही है, वो हमारे सफलता बैच से जुड़ सके। ये बिल्कुल नया कोर्स है, लॉन्च हुआ है। इसमें हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, 9th 10th के रिवीजन के साथ 10th और 12th के फुल कोर्स की जानकारी और पीडीएफ सिलेबस, क्वेश्चन एंड नोट्स, ये सारी चीजें। 11th के रिवीजन के साथ साथ 12th का फुल कोर्स। उसके बाद जो बच्चे जी और नीट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, ये आप हमारे बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें याद रखिएगा ये इस साल की सबसे सस्ते कोर्स है, ये गारंटी है अगले साल में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी बच्चे 9 to 12 में डिस्कस पढ़ रहे हैं या जो बच्चे अपने दोस्तों से डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी इस बैच में जुड़ सकते हैं जी और नीट के लिए। ठीक है, इसमें आपको हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, डेली क्लासेस रोज चलेंगी, जैसा कि देख ही रहे, प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, टीचर के नोट्स और स्लाइड्स, जैसे ये चीजें स्लाइड्स में है, रोज होमवर्क आपको मिलेगा जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। होमवर्क नहीं मिलेगा तो समझ जाओ कुछ भी नहीं है। और उसके साथ ही साथ डाउट सॉल्विंग, आपको डाउट्स जितने वो भी होंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो का सॉल्यूशन और प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि जितनी ज्यादा आप जिस चीज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए लाभ होगा। ये कुछ बच्चे हैं जो इस साल टॉप किए हैं इस बैच से जुड़कर, कमलप्रीत, कोमल, ऋषित। ठीक है, इसमें जुड़ने के लिए क्या करना होगा, इस नंबर पे कॉल करिए। और अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं और हमारे इस बैच के आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग शुभम 10 का यूज कीजिए, जो आपको 100% आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और बिस्मथ जो है वो धातु हो गया, और धातु ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, क्षारी होते हैं। तो सबसे ज्यादा अम्लीय इधर, तो ऊपर से नीचे आने पर इसकी अम्लीयता प्रकृति क्या होती है, घटती जाती है। दूसरा, पेंटॉक्साइड सभी दृष्टियों में क्या होता है बच्चा, अम्लीय होता है। N2O5 से Sb2O5 तक अम्लीयता हमेशा क्या होती है, घटती है। जैसे देखिए N2O की बात करेंगे, उदासीन प्रकृति, NO भी आपका उदासीन प्रकृति। ऑक्सीकरण संख्या देखिए धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। N2O3 अम्लीय प्रकृति, NO2 अम्लीय प्रकृति। इसी गैस की अधिकता के कारण ये जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होने के कारण नीचे गिरते, तो ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा भी कहा जाता है। तो क्या हो गया, N2O5 सर्वाधिक अम्लीय हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिए नोट, NO तथा NO2 अनुचुंबकी पैरामैग्नेटिक होती हैं। HNO2 में ऑक्सीकारक, अपचायक तथा संकर निर्माण के गुण होते हैं। पहले नाइट्रिक अम्ल को एक्वाफोर्टिक या प्रबल जल के रूप में जाना जाता है। जंतु तथा पौधों में फास्फोरस सूक्ष्म मात्रा में मस्तिष्क, अस्थियों, दांतों तथा तंत्रिका ऊतकों की फास्फोप्रोटीन बनाया जाता है।
और अगर हम बात करेंगे माचिस बनाने में, देखिए आपके घर में किसान या और किसी ब्रांड का माचिस होगा, तो उस माचिस बनाने में लाल फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन बनता है कि माचिसों में क्या प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इन पदार्थों का हम प्रयोग कर सकते हैं। बताइए क्या ये बात क्लियर हो गई? जल्दी बेटा जल्दी। समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे क्या, वर्ग 16 की। अभी तक बात चर्चा हो रही थी हम लोग की वर्ग 15 पे। अब हम लोग आते हैं क्या बच्चा, वर्ग 16। अगर वर्ग 16 को ध्यान में रखा जाए तो हमने पाया वर्ग 16 जिसको 6a के नाम से जानते, अगर हम इसकी बात करें तो मेंडलीव के अनुसार 6a, आधुनिक के अनुसार वर्ग 16 के तत्वों को सामूहिक रूप से कैल्कोजेन या इंग्लिश में कभी कभी चाल्कोजेन के नाम से जानते। ये ज्यादातर अयस्क निर्माण का कारण कहलाते हैं और इसमें एक तत्व आता है पोलोनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्वेश्चन बनेगा इसकी खोज किसने की, तो मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से की थी। पिच ब्लेंड एक पदार्थ है उससे की थी। कौन? मैडम क्यूरी। किसकी? पोलोनियम धातु की। बताइए क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। वर्ग 16 सभी तत्व अपरूपता या बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। अगर वर्ग 16 की बात करें तो आता है क्या, आंटी ने सोनू को सीटी मारी पो। ये एक छोटा सा बेसिक ट्रिक है जो हमने आपको पढ़ाया था। अब इन्हीं तत्वों की बात करेंगे तो ये ज्यादातर अपरूपता, अपरूपता वह गुणधर्म होता है जिसके भौतिक गुणधर्म असमान होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे कार्बन हीरा और ग्रेफाइट बनाता है तो हीरा ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपर रूप है। ठीक है। वर्ग 16 6a के सभी तत्वों के हाइड्राइडो के क्वथनांक का घटता क्रम है। जैसे H2O, H2TE, H2CE या H2S, तो ये उसके हाइड्राइडो के क्वथनांक का घटता क्रम है। वर्ग 16 तत्वों के हाइड्राइड्स तापीय स्थायित्व का घटता क्रम है। जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE। इन चीजों को याद करिए। अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो मुझे जरूर बताइए। कॉपी कर लीजिए बच्चा।
फास्ट फास्ट, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। हो जाए तो यस सर में आंसर दीजिए, फिर आगे चला जाए। चलिए, यहां तक आपका है क्लियर। आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं इसके भौतिक गुणधर्म की। तो हम लोगों ने पाया कि वर्ग 16 के तत्वों के हाइड्राइड्स, देखिए अम्लीय लक्षण का क्या होता है, घटता क्रम है, जैसा कि इसके पहले वाले टॉपिक में आपको समझा रहे थे। उसी तरह वर्ग 16 की बात करेंगे तो तत्वों के हाइड्राइड के अपचायक लक्षण ये भी क्या होते हैं, घटता है। ये याद करिए, एक टेबल बनवाए थे बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, वहीं से अगर आप याद करेंगे तो 100% आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वर्ग 16 तत्वों के हाइड्राइड आबंध लंबाई, ये उसका उल्टा है, उसमें घटता था, इस तरह बढ़ता है। 8वां सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर परमाणु sp2 संकरित और SO2 गैस और SO3 एक ठोस होता है। वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्सी अम्लों के सामर्थ्य समूह में नीचे जाने पर हमेशा क्या होती है, घटती है। जैसे H2SO3, H2SeO3, H2TeO3, H2SO4 और H2SeO4। 10वां ऑक्सीजन अणुचुंबकी प्रकृति की होती है। इसमें प्रति आबंधित आणविक कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखिए इसमें मुख्यतः 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का उष्माक्षेपी अपरूप होता है तथा प्रति चुंबकी प्रकृति की होती है। अगर हम बात करेंगे तो यह मुख्यतः 2 प्रति चुंबकी की होती है। ओजोन वायुमंडल की ऊपरी परत, कौन ऊपरी परत को क्या कहते हैं भाई, समताप मंडल में पाई जाती है तथा सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी विकिरण को यह क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और सल्फर का प्रयोग रबड़ के वल्कनीकरण में किया जाता है, इससे रबड़ अधिक प्रत्यास्थ होती हैं। बताइए क्या यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर डाउट्स होगा तो जरूर बताइएगा बच्चा। फास्ट फास्ट, ये ज्यादातर आता है वल्कनीकरण वाला। थोड़ा सा और आगे चलते, क्या है, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला H2SO5, जिसे कैरो अम्ल के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कैरो अम्ल और मार्शल अम्ल बताइए, तो कैरो अम्ल क्या, H2SO5। मार्शल अम्ल की बात बताएं तो H2S2O8, जिसका फॉर्मूला है, साधारण नाम मार्शल अम्ल और रासायनिक नाम है पर डाई ऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल। वर्ग 17 के तत्व, 17 की बात करेंगे तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, वर्ग 17 को हाइड्रोजन अम्ल के नाम से जाना जाता है। और वर्ग 17 को देखा जाए तो हमने पाया
कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, इनमें परमाणु आयनों का आकार हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। आयोडीन गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है। हैलोजन में आयनन एंथैल्पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को आप दिमाग बैठा लीजिए, आपके कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम में ऐसे टॉपिक हमेशा आते। हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, हैलोजन की आबंध ऊर्जा का घटता क्रम, हैलोजन में ऑक्सीकरण क्षमता का घटता क्रम, फ्लोरीन का निर्माण निर्जल सोडियम फ्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग युद्ध के दौरान विषैली गैसों जैसे फास्जीन, ये फास्जीन का फॉर्मूला है COCl2, और देखा होगा जब दंगा होता है तो आंसू गैस फेंकते, तो ये अश्रु गैस का फॉर्मूला है क्या, CCl3NO2। मस्टर्ड गैस क्या बच्चा, ClC2H4-S C2H4Cl बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। 10वां, आयोडीन जल में अल्प विलेय लेकिन सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड में ट्राईआइडो डाइड बनाने के कारण यह अत्यधिक विलेय होती है। जल्दी से कॉपी करिए फिर आगे चलें। समझ में आ रहा है? ध्यान से मन लगा करिएगा। चलिए, KiI2HFHCl का निर्माण करके H2SO4 का निर्माण करती है और HBrHI सांद्रण से ऑक्सीकृत हो जाती है। ये वर्ग 17 के कुछ हाइड्राइडों के घटते क्रम है, जैसे HF, HI, HBr, HCl। तो सबसे कम वाष्पशील से अधिक वाष्पशील की ओर अग्रसित होती है। अब ये छोटे छोटे ट्रैक है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लक्षण, क्वथनांक का घटता क्रम, अम्लीय शक्ति का घटता क्रम, आबंध ध्रुवता का घटता क्रम, द्वितीय आघूर्ण का घटता क्रम, आबंध लंबाई की घटता क्रम, आबंध सामर्थ्य का घटता क्रम, अपचयन क्षमता का घटता क्रम। जल्दी करिए बेटा, आपके ऊपर है। जितनी ज्यादा टॉपिक को आप टच करेंगे, जितनी चीजें अच्छे समझेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स बच्चे आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और गारंटी हमारी, आप ध्यान पूर्वक करिए, अच्छे से याद करिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फास्ट फास्ट आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे बच्चों, चलिए यहां तक मेरे बच्चों का क्लियर है, ये बातें अच्छे से आ रही हैं। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो अम्ल HOF का निर्माण करती है। अन्य हैलोजन ऑक्सो अम्ल जैसे HOX, HXO2, HXO3, HXO4 की श्रेणी बनाती है। ऑक्सो अम्ल में हैलोजन का परमाणु sp3 संक्रित होता है। अम्लीय शक्ति का घटता क्रम आप देख लीजिए, बोर्ड पे है। क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ने पर ऑक्सी अम्लों की ऑक्सीजन क्षमता में सामर्थ्य का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। हैलोजन के यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इन्हें अधिक विद्युत श्रेणी के हाइलाइट के रूप में जाना जाता है। अंतरा हैलोजन यौगिक
अधिक सक्रिय होते हैं जल अपघटन के दौरान बड़े हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है। जब हैलोजन आयन हैलोजन अणुओं या अंतरा हैलोजन अणु से संयुक्त होते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करते हैं। यह था हमारा वर्ग 17। आइए कुछ वर्ग 18 के बिंदुओं को फोकस किया जाए। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं वर्ग 18 को या तो उत्कृष्ट गैसें, या तो दुर्लभ गैसें, या तो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिन्हें समूह दिया गया 18। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु मोनोएटॉमिक होती है, यह वायुमंडल का 1% भाग बनाती। क्वेश्चन बनेगा कि इनसे वायुमंडल के कितने प्रतिशत का भाग होता है, तो याद रखिएगा सिर्फ 1%। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी हैलोजन इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्टक होता है, और हीलियम जो होता है क्योंकि ये 10-2 पे होता है तो इसका सिर्फ आता है 1:2, मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 8 न होने के कारण भी ये पूर्ण माना जाता है। प्रथम आविष्कृत उत्कृष्ट गैस कौन है? आर्गन। रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व है, इसको याद कर लीजिए। उत्कृष्ट गैसों में परमाणु त्रिज्या वांडर वाल त्रिज्या होती है, अतः उत्कृष्ट गैसों का परमाणु आकार संगत हैलोजन परमाणु से अधिक होता है। हीलियम का आयनन विभव उच्चतम होता है। बताइए क्या यहां तक मेरे बच्चों को क्लियर हो रही है? तो आप यस सर में आंसर दीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स या सुझाव होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, आइए हम आते हैं वर्ग 16 पे। देखिए, अगर हम वर्ग 16 के गुणधर्म की बात करें ये हम आपकी कॉपी में नोट भी कराए थे, लेकिन फिर भी एक बार समझा रहे हैं क्योंकि हम लोग का रिवीजन क्लास है तो इसको हम लोग देखेंगे। परमाणु क्रमांक वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम मुख्यतः आते हैं। परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो 8, 16, 34, 52, 84। परमाणविक द्रव्यमान, अगर हम इनके परमाणविक द्रव्यमान की चर्चा करें तो देखिए औसतन 16, 32.06, 78.96, 127.60 और 210। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम का देखो बेटा, हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो औसतन 1s2 होता है। ठीक, आगे आप देख सकते हैं संयोजक ऊर्जा, आयनिक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि, प्रथम आयनन, विद्युदात्मक घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ये हम आपको बता दिए। ये इतने सारे, इनको आसानी से हम नहीं याद कर सकते, इसीलिए इनको याद कराने का एक छोटा सा फंडा आपको बताया था कि आप ज्यादातर जब भी वर्ग की बात हो तो ऊपर से नीचे वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्योंकि ये इतने मान हैं वो हम नहीं याद कर सकते तो आप कैसे याद करेंगे। तो याद करिए, हमने एक टेबल बनवाया था, वहां पे इस चीज को अच्छे समझाया है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधियां। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधियां। तो औद्योगिक निर्माण सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 आती है, शीश कक्ष विधि
जिसे लेड चैम्बर के नाम से जानते हैं, संपर्क विधि जिसे कांटेक्ट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सीस्कच, इस विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर SO2 का वायु के ऑक्सीजन द्वारा SO3 में ऑक्सीकरण किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त SO3 से क्रिया पर H2SO4 निर्माण होता है। देख सकते हैं समीकरण 2SO2 प्लस O2 NO 2SO3 SO3 प्लस H2O। ये रहा आपका सीस्कच विधि का चित्र। जैसा कि सीस्कच आते ही याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर आपके एग्जाम में ये तो आता ही है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत ध्यान से पढ़िए और हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में इससे भी आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 है हमारा। नेक्स्ट पार्ट 2 की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आई होगी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।